शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 11th क्लास का पहला पीरियड है, यानी कि पहला लेक्चर है। पहला लेक्चर इसलिए भी है क्योंकि जो 11th में अभी अभी एंटर हुए हैं उनके लिए बहुत खास है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अकाउंटेंसी में जब हम बच्चा इंटरेस्ट करता है या एंटर होता है तो अकाउंटेंसी एक तरह से उसके लिए नर्सरी क्लास होती है। नर्सरी क्लास मतलब कि बेटा वो पहली बार अकाउंटेंसी पढ़ता है। जैसे कि साइंस हो गया, साइंस स्ट्रीम हो गई या आर्ट्स स्ट्रीम हो गई, तो साइंस और आर्ट्स स्ट्रीम को तो वो शुरू से पहले से पढ़ता आ रहा है। पर जो उसकी अकाउंटेंसी होती है यानी कॉमर्स स्ट्रीम होती है वो उसके लिए नर्सरी क्लास होती है। तो इस लिहाज से 11th के जो कंसेप्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर होने बहुत जरूरी है। अगर 11th के कंसेप्ट्स आपके अच्छे से क्लियर नहीं है तो बेटा ये बहुत दिक्कत वाली बात है। अक्सर बच्चा सोचता है कि चलो 11th है कोई नहीं, आराम से हो जाएगी, आराम से धीरे धीरे कर लेंगे। नहीं, क्योंकि 11th के जो कंसेप्ट्स होते हैं बच्चे वो सीएस लेवल तक काम आते हैं, यानी नर्सरी क्लास। अब सीधी सी बात ले लीजिए, अगर बच्चा इंटेलिजेंट कितना भी हो उसे अगर एबीसीडी ना सिखाया जाए बचपन में, 1 2 3 ना सिखाया जाए बचपन में, तो वो कैसे आगे जाके वर्ड मीनिंग बोलेगा, वर्ड बोलेगा, इवन कोई सेंटेंस क्या कोई एक वर्ड नहीं बोल पाएगा। तो इसलिए ही मैं कहता हूं कि अकाउंटेंसी जो 12th क्लास में होती है वो तो अच्छी बात है, पर वो तभी होगी जब 11th की नर्सरी क्लास आप अटेंड करेंगे। तो आज इसी नर्सरी क्लास में आप सबका मेरी तरफ से हार्टली बहुत ज्यादा वेलकम है। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं अपना 100% आपको दे पाऊं ताकि आपका जो इंटरेस्ट है इसमें बना रहे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। अब कहते हैं डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या है इसकी। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजरिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग देम इन द प्राइमरी। यानी कि अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग यानी कि जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है, फाइनेंशियल मतलब पैसों से संबंधित, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, ठीक है। तो पैसों से संबंधित लेन देन जो भी ट्रांजैक्शंस होगी वो सारी अकाउंटिंग के अंदर हमारी आती है, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ते हैं हम। मॉनेटरी टर्म, रिकॉर्डिंग देम इन अ प्राइमरी बुक। प्राइमरी बुक मतलब मैं पहले पढ़ लेता हूं बताता हूं। रिकॉर्डिंग इन द प्राइमरी बुक, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड द कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। चलिए डेफिनेशन, ये बुक की लैंग्वेज है, अमेरिकन एसोसिएशन के द्वारा जो लिखी गई है वो लैंग्वेज इसमें यूज की गई है। मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक टर्म समझाता हूं अकाउंटिंग में क्या होता है। अकाउंटिंग एक साइंटिफिक है, एक प्रिंसिपल है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक प्रोसेस इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसको करने का एक तरीका है, अगर उस तरीके को आप फॉलो नहीं करते हैं तो बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। सपोज करो जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि भाई मुझे साइकिल चलाना सीखना है या स्कूटी चलाना सीखना है, तो मैं क्या करूंगा, एक किताब खरीद के ले आऊंगा 200-250 पन्नों की, और उस किताब को पढ़ना शुरू कर दूंगा, और उस किताब को पढ़ने के बाद मैं साइकिल चलाना शुरू कर लूंगा। ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर किताब पढ़ने से मुझे साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, स्कूटी चलाना या कार चलाना आ जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पर अगर मैं इसके एवज में दूसरी चीज करता, मैं क्या करूं, मैं 3 दिन 4 दिन हफ्ता भर 10 दिन मैं खुद जाके साइकिल चलाना सीखूं या किसी से सीखूं या कोई मुझे सिखाए, तो बेहतर होगा कि मैं उसको अच्छे से सीख पाऊंगा। बशर्ते कि मैं 100 पन्नों की 200 पन्नों की किताब पढूं फिर जाके साइकिल चलाना सीखूं तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। इससे बेटर ये रहेगा कि मैं खुद प्रैक्टिकल नॉलेज में जाऊं। तो इसलिए कहते हैं कि अकाउंटेंसी में 10% थ्योरी है और 90%, अबाउट 90% कहूंगा, वो सारा प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो यानी बहुत आसान सी बात है, इसमें रटने वाला कोई सीन नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, कुछ नहीं रटना, सब कंसेप्चुअल है और सब लॉजिकल है, कोई तुक्का नहीं है। जैसे हम मैथमेटिक्स में क्या होता है, हम आपने पढ़ा होगा 9th में 10th में, लेट द फादर एज बी एक्स। अच्छा जी, कभी किसी की एज एक्स हो सकती है, कभी किसी की एज वाई हो सकती है, वो एज्यूम कर रहे हैं, पर यहां पर एजम्पशन कुछ नहीं है। अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, सिंपल, कोई तुक्का नहीं है, कोई लॉजिक ऐसा उल्टा सीधा नहीं आएगा, लॉजिकल चीज होगी हर चीज। तो यानी इसमें याद नहीं करना, हर चीज को समझना है। अकाउंटेंसी फिर बता दूं रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, अकाउंटेंसी क्लियरली समझने वाला सब्जेक्ट है। अगर बेसिक आपके अच्छे से क्लियर है तो डेफिनेटली अकाउंटिंग आपके लिए बनी है। अगर आप रटने की सोच रहे हैं तो बेटा बिल्कुल गलत सोच रहे हैं कि किताब पढ़ी और रट लिया, तो किताब से रटने से नहीं बनेगा, प्रैक्टिकली तरीके से आएगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कहते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आर्ट कैसे? आर्ट मतलब कला नहीं, आर्ट मतलब ड्राइंग नहीं, आर्ट का मतलब होता है स्किल, प्रोसेस, इसको इसका कौशल यानी कि उसका तरीका। अब सपोज करें जो लड़कियां शुरू से घर में काम करती होंगी, वैसे आजकल बहुत ही कम करती हैं बच्चियां काम, पढ़ाई में ज्यादा इतना प्रेशर है और मोबाइल में इतना प्रेशर हो गया तो टाइम लगता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर जो लड़कियां, जो बच्चियां शुरू से काम करती हैं घर का, तो वो रोटी बनाने बैठेंगी तो रोटी बड़ी शानदार बनाएंगी, गोल बनाएंगी। और दूसरा हमारा बच्चा, हमारा लड़का अगर जो काम कभी नहीं करता,
एक ग्लास को उठा के मारने लगता है, और वो अगर इस काम को करेगा रोटी बनाने का, तो बेटा रोटी कम नक्शे ज्यादा बनेंगे और उस नक्शे में भी होल हो जाएंगे। ओजोन लेयर के जैसे होल होते हैं वो होल हो जाएंगे, जैसे किसी ने पबजी से शूट आउट कर दिया हो। ठीक है, तो डिपेंड करता है ये आर्ट कैसे, जिसको करना आता है वो अच्छे से करेगा, जिसको करना नहीं आता वो नहीं कर पाएगा। तो सर हम इसको अच्छे से सीखना चाहते हैं। अगर आप इसको अच्छे से सीखना चाहते हो तो बेटा गो थ्रू हो जाइए, सही ढंग से सही तरीके से कमर कस लो कि ये नर्सरी क्लास है और नर्सरी क्लास आप इतनी बड़ी उम्र में ले रहे हो। तो चलिए मेरे साथ चलते आगे। तो यहां पर कहता है अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यानी कि जो अकाउंटिंग होती है उसमें केवल और केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज की ट्रांजैक्शंस आती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि वो एक्टिविटीज जिनको कमाने से पैसा मिलता है, यानी अकाउंटिंग सीधी भाषा में बात करें तो पैसों से रिलेटेड जो भी चीज होगी वो सब अकाउंटिंग के अंदर आएगी, और जो चीज हम पैसों में मेजर नहीं कर सकते वो अकाउंटिंग के अंदर आनी ही नहीं है। जैसे मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं बहुत डफर हूं, ये चीज अकाउंटिंग के अंदर नहीं आएगी। मेरा मैनेजर बहुत स्किल्ड है, मेरा मैनेजर बहुत क्वालिटेटिव है भाई, तो वो चीज इसके अंदर नहीं आएगी। जो उसका कैलिबर होता है, जो उसकी स्किल होगी वो इसके अंदर नहीं होगी। मतलब उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, हाउ वी कैन जस्टिफाई द कैलिबर ऑफ द पर्सन। So whatever the terms, मतलब जो एक यूनिट है वो केवल यही है कि उसको पैसों में कैसे नापेंगे। तो पैसे में जो भी चीज नापी जाएगी या जो भी चीज पैसों से रिलेटेड होगी वो सारी अकाउंट्स के अंदर आएगी। ठीक है, तो वो यहां पर कह भी रहा है द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मेजरिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म ऑफ मनी, यानी कि मनी के टर्म में जिसको समझा जा सकता है वो उसके अंदर आएगी। इसको कैसे करते हैं, ये इसके मेथड है। सबसे पहला बेटा पहला स्टेप है, मैंने इस डेफिनेशन को स्टेप में काउंट कर दिया तो आसानी होगी समझने में। हम एक एक स्टेप को बड़ी बड़े के समझते हैं। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, यानी हमने देखना है कि हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो बिजनेस में लेन देन हो रहा है उसमें जो पैसा इन्वॉल्व हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है। मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि जो ट्रांजैक्शन पैसों से रिलेटेड है उसको पहले आइडेंटिफाई करना है। फिर मेजरिंग द आइडेंटिकल ट्रांजैक्शंस, यानी कि जो आइडेंटिकल है, एक जैसे ट्रांजैक्शंस है उनको मेजर करना है भाई, किस में 1 रुपए में, 10 रुपए में, 1 लाख में, 2 लाख में, ये सब चीजें मेजर करनी है। फिर आती है रिकॉर्डिंग मीन होता है जो हमने ट्रांजैक्शंस किए। बट रिकॉर्डिंग की जरूरत क्यों पड़ती है पहले मैं ये बता दूं आपको। सपोज करो मेरा बिजनेस है, मैंने दुकान खोली है, कोई भी दुकान खोली, चाहे मोबाइल की खोली, चाहे कपड़ों की खोली है। अब मेरे यहाँ पर दिन भर में 10 या 15 20 ग्राहक आते हैं। ठीक है, और जब ग्राहक लगातार आने लग जाते हैं तो उनसे यारी दोस्ती हो जाती है, थोड़ा अपनापन सा हो जाता है। तो वो बोलते हैं सर कल दे देंगे, परसों दे देंगे, और हमको ना चाहते हुए भी उधार माल देना पड़ता है। अब सपोज करिए वो मेरे से 500 रुपए का सामान ले गया, आज एक दिन और ले गया, एक दिन और ले गया, एक दिन और ले गया, मतलब कि 6-7 महीने में नहीं, सॉरी एक ही महीने में 4-5 बार मेरे से वो उधार में सामान ले गया, और मैंने भाईचारे में से कहीं नोट नहीं किया, मैंने उसे भाईचारे में कहीं नोट नहीं किया। अब उसका जो टोटल पैसा बनता था 2000 रुपए बनता था। ठीक है, उसका जो टोटल पैसा बनता था 2000 बनता था। अब 1 महीने के बाद मैंने या 2 महीने के बाद मैंने कहा सर काइंडली भाई 2000 रुपए मेरे दे देते। वो कहता झूठ बोलते हो, 2000 कहां थे, 1200 रुपए थे। अब बताइए, अब ना उसके पास सबूत है ना मेरे पास सबूत है, क्यों, हमने उसको कहीं रिकॉर्ड नहीं किया। अगर रिकॉर्ड किया होता कहीं पे डायरी में, किताब में, कॉपी में, तो हमें ये दिक्कत नहीं आती। रिकॉर्ड हमने किया ही नहीं, तो रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी। सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन को देखना है कि वो फाइनेंस यानी पैसे से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड हम करते हैं बेटा जर्नल में, रिकॉर्ड करते हैं हम जर्नल। इसको मैं बाद में समझाऊंगा आपको जर्नल्स क्या होते हैं, जर्नल्स। ठीक है बेटा, ऐसे लगा देते हैं। ओके, फिर आता है बेटा क्लासिफाई। मैं रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग को एक एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत इजी लगेगा आपको समझना। तो एग्जांपल सपोज करिए ये एक लेडी है जिनका नाम है लता, चलो लता ही लेते हैं, इजी नेम है, अच्छे से बनाते हैं लेडी। ठीक है, उनका एक ये बेटा है, बेटे का नाम क्या ले लें, अजय, चलो अजय ले लेते हैं, आसान सा नाम आ गया अजय। अब बेटा कॉलेज के लिए जा रहा था तो माँ ने कहा ले बेटा 2000। बेटा बड़ा खुश हुए, आज तो मम्मी मुझे कॉलेज जाते समय 2000 का नोट पकड़ा रही, बड़ा खुश हो गया। ठीक है, और माँ ने साथ साथ उसको एक पर्ची भी दे दी, ले भाई हो गया काम। उस पर्ची पे लिखा था, उस पर्ची पे ये सपोज करो पर्ची दे दी, उस पे ये लिखा था भाई आलू लाने, टमाटर लाने, गाजर लाने हैं, मूली लाने, पता नहीं क्या क्या लाना, उसमें सारा रिकॉर्ड ये लिख दिया था। तो यानी जो मदर ने उसको स्लिप दी वो हो गया हमारा रिकॉर्ड। वो क्या हो गया, रिकॉर्डिंग, क्योंकि माँ ने उसको रिकॉर्ड करके दे दिया कागज में। ठीक है, अब बच्चे ने जब सामान लिया तो एक थैले में लेके सारा उसने सामान भर दिया, और वो जब सामान लेके आया
तो उसने सारा सामान एक टेबल पे डाल दिया, ये सारा सामान उसने डाल दिया। अब माँ ने कहा भाई इसको क्लासिफाई करिए। क्लासिफाई मतलब आलू अलग रखो, टमाटर अलग रखो, मूली अलग रखो, गाजर अलग रखो, हरी मिर्च अलग रख दो, धनिया अलग रख दो। तो यानी हर चीज को हमने अलग अलग कर दिया। पहले में सारे एक साथ थे, हमने उनको अलग अलग क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफाई करने के बाद फिर आता है हमारा समराइजिंग। अब मम्मी ने कहा बेटा आलू आलू की टोकरी में रख दो, गाजर गाजर की जगह पर रख दो, और जो भी सब्जियां हैं जितनी भी है, तो यानी एक हर एक आइटम को पर्टिकुलर चीज में रख दिया, तो उन्हें बोलते हैं समराइजिंग। समराइजिंग जो चीजें होती है बेटा वो हमारी होती है लेजर्स में। ओके, लेजर्स, ये भी हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। फिर आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसको हम समझते हैं। अब देखिए बेटा हमने बिजनेस शुरू किया था, दो साइकिल्स होती है हमारी, अकाउंटिंग साइकिल दो होती है हमारी। एक हमारी अकाउंटिंग साइकिल होती है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की, और दूसरी होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च की। 1 जनवरी से 31 जनवरी को हम कहते हैं अकाउंटिंग ईयर, सॉरी 1 जनवरी से 31 दिसंबर को हम कहते हैं कैलेंडर ईयर, और 1 अप्रैल से 31 मार्च को कहते हैं हम अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो जब हमारा बिजनेस शुरू से चला 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो लास्ट में हम उसको इंटरप्रिटेट करते हैं कि भाई हमारे हाथ में रिजल्ट क्या आया, प्रॉफिट आया है या लॉस आया। दैट इज कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन, दैट इज कॉल्ड द एनालाइज किया हमने। एनालाइज मतलब क्या कि प्रॉफिट आया या लॉस आया, उसको हमने एनालाइज इंटरप्रिटेट किया। फिर लास्ट में जो प्रॉफिट और लॉस हमारे हाथ में आया है वो हमारे को कम्युनिकेट करना है, किनको, यूजर्स को। यूजर्स हमारे दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स हो गए हमारे जैसे कंपनी के ऑनर्स या उनके पार्टनर्स हो गए, या उनमें एम्प्लॉय जो काम करते हैं कंपनी के अंदर जो काम करते हैं। अब कंपनी को अगर फायदा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है मालिक को भी फायदा होगा, एम्प्लॉइज को भी फायदा होगा, उनको अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छे फायदा मिलेंगे, अच्छे फैसिलिटीज मिलेंगी। और लॉस होता है तो इसका वाइस वर्सा यानी उल्टा हो जाएगा। अब जो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं, एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं, हमारे शेयर होल्डर्स हो गए जिन्होंने हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे, हमारे इन्वेस्टर्स हो गए जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगा रखा, या हमारे बैंक्स हो गए जिनसे हमने पैसा लोन पे ले रखा, क्रेडिटर्स भी बोलते हैं उनको, ठीक है। तो उनको अगर हमें प्रॉफिट होता है तो उन्हें भी हम फायदा दे पाएंगे, कैसे, हम उनको टाइमली पेमेंट दे पाएंगे, ठीक है। और हमें खुद ही लॉस हो रहा है तो हम उन्हें टाइमली पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो यानी ये सारी चीजें हमारी आती है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। ये तो हमारा थ्योरी सेशन था, इसके बाद हम प्रैक्टिकल सेशंस पे भी चलेंगे ताकि आप उसको सही से समझ पाए। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे।